के लिए आए हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ कमरपाल सिंह को, जो है अपनी बात रखे। जनाब कमरपाल सिंह। ओके। मैं जो हमारे वक्ता है प्रोफेसर जगमोहन सिंह, उनको बुलाना चाहता हूँ, सर अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दतें गुजरी रंज गम सहते हुए शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। हम पंजाब से सबसे पहले उस बच्चे के साथ हमदर्दी प्रकट करने आए हैं जिसने पुलिस की तशद्दुद में अपनी एक आंख गंवाई। हम उन बच्चियों के साथ हमदर्दी प्रकट करने आए हैं जिन पर पुलिस ने वहशियाना हमला किया। और आज जब बेपर्दा बापर्दा मुसलमान बहनें और माएं सड़कों पर उतर आई हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो 75 सालों में अक़लियतों के साथ होता रहा है वो आगे नहीं होगा। मैं आपके साथ कुछ बातें करने आया हूं कि किस तरीके से अक़लियतों को लड़ाया जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सिख को तुम नागरिकता दे दोगे, मुसलमान को नहीं दोगे। सिख इससे खुश नहीं है। श्रीलंका से आने वाले उन तमिलों को जिनको तुमने वहां पर अपनी फौज भेजकर बेघर किया है, उनको तुम नागरिकता नहीं दोगे, ये हमको मंजूर नहीं है। आज मुसलमान आगुओं को, मेरे से पहले जो वक्ता बोल के गए, उन्होंने कहा कि मायूसी से हटकर उनमें ताकत आई है। लेकिन आज उस ताकत को संजोने की जरूरत है, इकट्ठा करने की जरूरत है। कश्मीर के मुसलमान से लेकर ईरान, इराक के मुसलमान तक, भारत के मुसलमान तक 2019 में समुच्ची दुनिया में मुसलमान को सबसे ज्यादा तंग परेशान किया गया है। इसको हमने अंडू करना है, इसको आपने अंडू करना है। और हम इसलिए आए हैं कि भगत कबीर जी ने हमें सिखाया है, जो पड़ोसी के हुआ तो अपने भी जान। इसलिए हम आए हैं, हमको पता है। और मैं आपको कुछ बातें ये भी कहना चाहता हूं कि ये बिल क्यों आया, कैसे आया। जब यहां पर कश्मीरी मुस्लिम अफजल गुरु को फांसी लग रही थी तो आप सब चुप थे, आप चुप थे। आपने कहा लगने दो,
जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तब भी आप चुप थे और उनके हौसले बढ़ गए और उस हौसले की वजह से उन्होंने कहा कि शायद अब मौका आ गया है मुसलमान को रोन दिया जाए। और लेकिन जो जामिया मिलिया में तशद्दुद हुआ और जिस तरीके से यहाँ की बच्चियों ने प्रोटेस्ट शुरू किया है यहाँ पर शाहीन बाग में और पूरे हिंदुस्तान में, आपने एक सिग्नल दिया है। वो सिग्नल है कि हम 2024 का भी इंतजार नहीं करेंगे। अगली आने वाली सरकार इन दो लोगों की बिल्कुल नहीं होगी। और आपके पास 4 साल है। हर मुसलमान के घर में, हर सिख के घर में, अक़लियतों के सभी लोगों के घर में, दलितों के घर में, लताड़े हुए हिंदुओं के घर में ये आवाज पहुंचाएं कि हम किसी उस पार्टी के साथ बिल्कुल साथ नहीं देंगे जो नफरत की आंधी यहां पर लेके आती है। और इस गलतफहमी में भी न रहिएगा कि ये नफरत की आंधी केवल एक पार्टी की है। आप जैसे उन्होंने कहा है, आप अपने आप में से लीडर पैदा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को इतना ज्यादा पढ़ाइए और काबिल बनाइए कि आप इस मुल्क पर राज कर सके। और जब आप राज करने के सक्षम हो जाएंगे फिर ये अक़लियतों को लड़ाई नहीं लड़ा सकेंगे, मुसलमानों को नहीं दबा सकेंगे। और हम सिर उठाकर आपके साथ ये कहेंगे, आज जो हालात हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं, हिंद में गर है मुल्ला को सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। इस्लाम को आजाद करने के लिए हर अक़लियत का अपना धर्म इस्टेब्लिश करने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। इस तरीके से एकजुट होना पड़ेगा जैसे इन्होंने कहा 370 के बारे में, केवल 370 नहीं, पिछले 30 सालों से हम जितनी हमारी क्षमता है कश्मीर के मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाते रहे हैं, आज भी उठाएंगे। और मैं आपसे विनती करता हूं कि केवल हिंदुस्तान तक न सीमित रह के कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी आप हा का नारा जरूर मारिए। जब आप अपनी लड़ाई के वो एक पूरे चौगिरदे में फैला दोगे, अगर पंजाब में हमारे पर हमला होगा तो आप इसी तरीके से वहां पहुंचेंगे। तो आज हम अगर 20 लोग आए हैं तो कल अगर ये सीएए वापस नहीं होता तो हम 2000 लोग आएंगे, 30,000 लोग आएंगे और हम यकीन बनाएंगे और दुनिया को बता देंगे कि हम मुसलमान भाइयों और बहनों पर जुल्म नहीं होने देंगे और इस कानून का डटवा विरोध करेंगे। आमीन। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नारा हम लगाएंगे, बोले तो निहाल, बोले तो निहाल। सर बहुत बहुत शुक्रिया।